राधे कृष्णा। आज मैं अपने बाल गोपाल जी के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली है। इसका डायामीटर हमारे पास 4.5 इंच है और मैंने ये जो आपको फैब्रिक दिखाई दे रहा है कॉटन का लिया है और इसको मैंने पेस्ट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर इस तरह से काट लिया है ताकि इसको मैं अंदर की ओर फोल्ड कर सकूं। इसको अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करने के लिए पहले मैं बारीक इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। ये चारों तरफ काटने के बाद मैं इसको अब मैंने यहाँ पर अंदर की ओर ये कपड़ा पेस्ट कर दिया है। कुछ देर तक इसको सूखने के लिए रखने देते हैं। अब मैं इसको इस तरह से बराबर सेंटर से फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद एक और इसको फोल्ड करती हूँ ताकि अब मैं इसका यहाँ से कमर की कटाई कर सकूँ। अब मैंने यहाँ पर आधे इंच से 1 पॉइंट कम की ओर ऐसे मार्क लगा दिया है। मार्क लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इसकी कटाई कर देती हूँ। अब ये कटाई करने के बाद यहाँ सेंटर से भी मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब मैंने ये येलो कलर का टिश्यू का कपड़ा लिया है और इसकी जो चौड़ाई है मेरे पास वो 5 इंच है और इस कपड़े की इस फैब्रिक की जो लेंथ ली है वो मैंने 40 इंच ली है। अब मैं इस नेट को इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से इसको लगाना शुरू करूँगी और यहाँ से लगाते हुए आगे तक कवर करती हूँ। मुझे जो इसकी फ्रिल बनानी है बिल्कुल ही मैं इसके पास ये चुन्नट ऐसे डालती जाऊँगी और स्टिच करती जाऊँगी। तो चलिए आपको ये कंप्लीट करके बताते हैं। अब ये हमारी फ्रिल लगकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ये डबल फैब्रिक कर लिया था ताकि इसके सुंदर से लुक आ सके। तो अगर आप चाहें तो इसको आप सिंगल भी इस नेट को आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से ये जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है इसको अब हम कपड़े को काट लेंगे। अब ये मैंने यहाँ से भी इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। ये जो आपको ओपन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी मैं एक सिलाई इस कॉर्नर पर लगा दूंगी और एक सिलाई इस कॉर्नर पर लगा देती हूँ। अब ये स्टिच यहाँ पर करने के बाद अब इसका मैं कंप्लीट डायमीटर आपको बताती हूँ। ये हमारे पास 6 इंच का डायमीटर आ चुका है। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगी। बेल्ट बनाने के लिए मैं यही कपड़ा ले रही हूँ और इसको मैं 3 इंच चौड़ी पट्टी इसकी काट लूँगी और बाद में इसको मैं फोल्ड कर दूँगी और साथ ही इसकी जो लंबाई है वो मैं 5 इंच लूँगी। अब मैंने ये कपड़ा 3 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा ले लिया है और इसको अब मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको पीछे से यहाँ से इसको अटैच कर दूँगी इस तरह से पूरे राउंड शेप में। अब मैंने यहाँ से इसको स्टिचिंग कर दिया है और इसको पीछे से आगे की ओर ये कपड़ा ले जाते हुए इसको एक फ़ोल्ड ऐसे किया और दूसरा फ़ोल्ड इस तरह से करते हुए मैं कंप्लीट सिलाई करूँगी। और इस सिलाई करने से पहले मैं ये बारीक वाली डोरी ले रही हूँ, इसको भी मैं इस तरह से चारों तरफ ऐसे सेट कर दूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर अच्छे से इसकी बेल्ट सिल दी है और ये डोरी भी इस तरह से
अंदर सही सेट हो चुकी है। और अब मैं इसको कॉर्नर कॉर्नर पर यहाँ पर इसकी चुन्नट को सेट करते हुए सिलाई कर दूँगी। अब ये मेरे पास स्टोन्स हैं, तो इन स्टोन्स को मैं इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर लगा दूँगी। अब मैंने ये स्टोन्स चारों तरफ ऐसे चिपका दिए हैं। चिपकाने के बाद अब मैंने ये कुंदन स्टोन्स के पैचेस ये खुद बनाए हैं और अब इनको मैं एक एक पैच को यहाँ पर इस तरह से चिपका दूँगी। अब मैं ये कुंदन स्टोन्स ये चिपकाने के बाद अब इसकी आउटलाइन, इस बेल्ट की आउटलाइन पर ये वाली स्टोन लेस चिपका दूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर एक लड़ी इसकी चिपका दी है और अब यहाँ से यहाँ तक ये लड़ियाँ मैं चिपकाती जाऊँगी। अब ये मैंने चारों तरफ स्टोन चेन लगा दी है। एक स्टोन चेन मैं इसके बीच में भी लगाने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये खाली सा नज़र आ रहा था, तो ये मैं यहाँ पर चेन को लगा दूँगी। अब ये एक स्टोन चेन मैंने यहाँ पर भी लगा दी है इस तरह से। तो अब ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर फिल करने के लिए मेरे पास ये स्टोन्स हैं, तो मैं यहाँ पर भी एक एक लगा देती हूँ। अब ये बाल गोपाल जी की ड्रेस का घेरा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये मैंने चोली बनाने के लिए येलो कलर का फैब्रिक लिया है और ये 5.5 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा है। ठीक इसी तरह से मैंने ये भी टिश्यू का ये कपड़ा लिया है और इसको अब मैं इसके ऊपर रखते हुए चारों तरफ सिलाई कर दूंगी। अब मैंने ये चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब इसको मैं इनके कॉर्नर्स को टिश्यू रिबन की मदद से ऐसे लॉक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे सिलाई कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये टिश्यू रिबन लगा के सिल दिया है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके सेंटर से काट लेती हूँ। अब मैं इन दोनों को सेंटर से जॉइन करती हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ तक कम से कम 1 इंच तिरछी सिलाई करनी है। अब ये मैंने यहाँ से इसकी तिरछी सिलाई कर दी है और इनके कॉर्नर्स को भी अब मैं टिश्यू रिबन की मदद से सिल देती हूँ और मुझे ये टिश्यू रिबन थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रखना है ऐसे। अब ये यहाँ पर इतनी चोली ये रेडी हो चुकी है। अब मैं ये टिच बटन यहाँ पर लगा देती हूँ। अब ये टिच बटन हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब मैं इसके यहाँ पर भी डेकोरेट करने के लिए ये पैचेस लगाऊंगी इन दोनों साइड्स पर। पैचेस लगाकर मुझे ये वाली चेन यहाँ पर इस तरह से अटैच करनी है। 2 चेन यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी। ये बाल गोपाल जी की चोली भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं कान्हा जी की पगड़ी का बेस बनाने के लिए ये मैंने बुकरम ली थी। ये हमारे पास 3 इंच लंबी है और आधा इंच चौड़ी है। फिर मैंने इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसको शेप दे दिया था। ये वाली जो फैब्रिक है थोड़ी एक्स्ट्रा इसको रख कर मैंने अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। ये मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है। तो अब मैं यहाँ से भी इसे फोल्ड करते हुए पेस्ट कर देती हूँ।
अब मैंने ऊपर इसको कवर करने के लिए इसके बराबर का ये सर्कल काट लिया है और इसको भी अब मैं ऐसे चिपका दूंगी। अब ये थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए रख देते हैं। अब ये मैंने बेस तैयार कर लिया है। अब मैं ये स्टोन चेन चिपका दूंगी। पूरे राउंड में स्टोन चेन मुझे अब चिपकानी है। एक चेन चिपकाने के बाद अब इसी के ऊपर मैं इस तरह से दूसरी चेन भी चिपका दूंगी। बिल्कुल इसके साथ साथ ही हमें ये चिपकानी है। अब ये यहाँ तक मैंने पगड़ी को डेकोरेट कर लिया है। अब मेरे पास ये रेड कलर की बॉल चेन है। अब इस बॉल चेन की 2 लड़ियाँ मैं यहाँ पर पूरे राउंड शेप में चिपका दूंगी। अब मैंने यहाँ पर 2 चेन रेड कलर की ऐसे अटैच कर दी है और अब मैं एक और चेन, नगों वाली चेन यहाँ पर ऐसे लगा दूंगी। 2 चेन ही मुझे 2 राउंड में पूरी करनी है। अब मैंने यहाँ तक ये पूरा का पूरा बेस इससे ढक दिया है, अच्छे से इसको कवर कर दिया है। तो अब मैंने इसके बाद पगड़ी की फ्रिल बनाने के लिए ये एक बुकरम का पीस लिया था और उसके ऊपर ये फैब्रिक को अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद एक और मैंने रेड कलर की बॉल चेन अटैच कर दी है और इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 1 इंच है। अब इसकी मैं इस तरह से फ्रिल बनाऊंगी। इस तरह से फ्रिल बनाती जाऊंगी। ये फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी और सुई धागे की मदद से अटैच कर लूँगी। अब मैंने ये पगड़ी की फ्रिल बना दी है और साथ ही इसके ये स्टोन्स भी अटैच कर दिए हैं। और अब मैंने एक और पैच ड्रेस के तरह ही लिया है और अब मैं इस पगड़ी के साइड पर यहाँ से ऐसे ये फ्रिल चिपकाऊंगी। अब यह मैंने यहाँ पर इसकी फ्रिल चिपका दी है और यहाँ पर ये जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर भी अब मैं इस स्टोन को ऐसे चिपका दूंगी। अब ये मैंने यहाँ पर पगड़ी पर ये अटैच कर दिया है। ये मेरे पास पोलन्स हैं, पोलन्स को भी अब मैं यहाँ पर सजा दूंगी। अब हमारे कान्हा जी की ये कंप्लीट पोशाक बनकर तैयार हो चुकी है और साथ ही ये पगड़ी भी बन चुकी है।